नमस्कार, मैं हूं जानप्रीत कौर और आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। औरत का सबसे बड़ा गहना श्रृंगार होता है। करवा चौथ आ रहा है, जिसको लेकर औरतों के दिलों में बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि श्रृंगार का जो मेन त्यौहार होता है वो करवा चौथ ही होता है। औरतें बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार होती हैं, अपने पति के लिए तैयार होती हैं। आज उसी को लेकर मैं पठानकोट के मिशन रोड पे जो स्थित सलून मास्टर है वहाँ पे आपको लेके आई हूँ। देखते हैं कि वो करवा चौथ पर कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो सलून के ऑनर हैं वो है। मैम, कितने साल हो गए आपको काम करते हैं? हाँ जी मैम, मुझे 15 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए जी। इनकी बेटी भी है, उनसे पूछते हैं कि क्यों यही बिज़नेस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम जो होते हैं वो होते हैं, बट आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना? बिकॉज मैम ब्यूटी डिफाइंस अ लेडी, सो आई थिंक दिस सलोन इज़ mostly related to a lady, so I think this is the most suitable business for us. क्या क्या फैसिलिटीज़, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, लेडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सजना संवरना, तो क्या क्या जो फैसिलिटीज़ हैं आप करवा चौथ के तहत प्रोवाइड कर रही हैं? मैम, वी आर प्रोवाइडिंग facial schemes, hair schemes, nail schemes and much more schemes. Like we are offering some packages from starts from 1000 to 9000. अलग अलग रेट्स हैं। मैं आपको यहाँ के जो हेयर एक्सपर्ट हैं उनके पास भी लेके जाऊँगी। आइए चलिए बात करते हैं एक हेयर एक्सपर्ट से, क्योंकि औरतों के बाल जो हैं, केश जिन्हें कहा जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं लाइफ में। सर, हेयर प्रॉब्लम आजकल बहुत है, ड्राई हेयर, डैमेज हेयर, तो उस क्या मेन रीज़न होता है इसके पीछे? इसके पीछे में जो हम सड़कों में ज़्यादा डस्ट पड़ती है हमारे, उसके साथ हमारे रफ हो जाते हैं जी, इसलिए कलर करवाते हैं आजकल की लेडीज़, ठीक है। कहा जाता है कि वो जो कलर है वो भी हमारे बालों को डैमेज करता है, तो क्या ये सच है? जी मैम जी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हेयर स्पा का रूटीन लेना चाहिए मैम जी। किस टाइप के स्पास जो हैं आप अवेल कराते हैं? हेयर ट्रीटमेंट में होते हैं, जो डैंड्रफ लिए होते हैं, हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट होता है हेयर स्पा का जी, जो मतलब होते हैं ना रफ वाला, उनके लिए हेयर फॉल होता है ट्रीटमेंट। सर, कहा जाता है कि डिफरेंस है स्मूथनिंग में और रिबॉन्डिंग में। मैं यही जानना चाहूँगी कि स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है? डिफरेंट है मैम, डिफरेंट इतना नहीं है, थोड़ा सा है डिफरेंट मैम जी। जो स्मूथनिंग होता है जो उसमें बाल फ्लफी होते हैं थोड़े, जो रिबॉन्डिंग होता है पूरी लुक की स्ट्रेट होती है मैम जी। क्या केमिकल्स में भी लेकर उसको डिफरेंस है, क्योंकि कहा जाता है कि जो रिबॉन्डिंग है वो बालों को डैमेज कर देती है, स्मूथनिंग नहीं करती। क्या इसमें क्या क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं? उसका केमिकल एक ही यूज होता है ना, हेयर रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट होता है ना, जो रिबॉन्डिंग होती है उसमें ना हम रिबॉन्डिंग क्रीम जो ज़्यादा देर रखते हैं, टाइम ज़्यादा रखते हैं, या स्मूथिंग में थोड़ा टाइम रखते हैं ना, इसलिए। तो आपने सुना है कि रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस है, ड्राई हेयर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। स्किन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सबके शरीर में, हमारा जो फेस टैनिंग पड़ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है, उसी के रिलेटेड हम स्किन एक्सपर्ट जो हैं सलून मास्टर में उनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है एक लेडी को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पिगमेंटेशन वगैरह वगैरह, तो किस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है लेडी को? मैम, हमारे जो स्किन लेवल्स होते हैं, हमारा जब पीएच लेवल डाउन हो जाए तब भी हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है,
अगर हमारा pH लेवल हाई हो जाए तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। हम उसके लिए अगर हमने अपनी स्किन को कंसर्न करना हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा होम केयर। होम केयर जो होता है कि उसमें क्या है, CTM आपको प्रॉपरली लेना पड़ता है। जैसे आप ही की स्किन की बात कर दें, आपकी स्किन में हल्के हल्के डार्क मॉल्स हैं, मतलब स्पॉट्स हैं। इनका क्या है कि जब आपका स्किन का 3rd लेवल में एक हमारा सेल होता है, मेलानिन सेल कहा जाता है वो, अगर वो सेल हमारा लो हो जाए, मतलब कि जैसे वो ड्राइनेस हो जाए, पानी की डेंसिटी, मॉइस्चर हमारी स्किन में ख़त्म हो जाए, तो ब्लैमिश आ जाते हैं। ब्लैमिश के साथ साथ मैम हमारी स्किन में रिंकल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सो हमें क्या है कि एक तो अपने पानी की क्वांटिटी हेयर के लिए भी एंड स्किन के लिए भी अच्छी रखनी पड़ती है। उसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। तो वो ट्रीटमेंट्स हम प्रॉपरली लेंगे। 70% हम सैलून से देते हैं, 30% आपको घर पे देना पड़ता है, क्योंकि आप सैलून से प्रॉपरली सर्विस लेके जाएंगे बट आप घर पे जाके केयर नहीं करेंगे तो वो तो आपका ख़राब होगा ही होगा, है ना। तो आप उसी के हिसाब से चलो। तो मतलब अपनी स्किन को प्रॉपरली पानी के साथ, तो एक तो अच्छे से पानी पियो, उससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। एंड स्पेशली जिनके ब्लैमिश है वो क्या करें, अगर घर पे उन्होंने कुछ करना है तो वो नॉर्मली अपनी डाइट क्लियर रखें। डाइट में क्या है, वाइट चीज़ें ज़्यादा खाएं, उससे क्या हो जाता है हमारी ब्लैमिश कम होना स्टार्ट हो जाती है। बट ये है कि ट्रीटमेंट आप करवाओ, ट्रीटमेंट से हम आपकी स्किन लेवल के साथ साथ कर देते हैं। टैनिंग जो है आजकल, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक औरत जो है बाहर जाती है, काम करती है, वर्किंग वुमन है, तो टैनिंग हमारे फेस पे काफ़ी हो जाती है। कई लोगों की कंप्लेन है कि टैनिंग परमानेंट हो गई, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैम टैनिंग मेन, हाँ जो आपने बोला कि टैनिंग का क्या आ जाता है कि हमारे सनबर्न होना स्टार्ट हो जाती है कि हम जब SPF लगाते हैं। अब SPF भी मैम स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं। कोई बाहर से नॉर्मल शॉप्स पे जाके नॉर्मल ले लेते हैं, है ना, कि किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे गए SPF, अगर आपकी स्किन पे SPF 40 जाएगा ही नहीं तो आप वो ले रहे हो, तो ऑब्वियस है कि टैन वो जमेगी, टैन ने वो क्रिएट रहना ही रहना है वहाँ पे, वो नहीं जाएगी। उसके साथ साथ क्या है कि SPF लगाने का वे होता है। कोई भी आप SPF यूज़ कर रहे हो, उसके नीचे पहले जो आप अपना रूटीन में क्रीम यूज़ कर रहे हो या मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो वो लगाओ। देन बाहर जाने से 15 मिनट्स पहले अपना SPF यूज़ करो। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट्स होते हैं, सैलून में आओ, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि कोई भी टैन क्लियर उठाया और कर दिया, वो चीज़ नहीं होती। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो हम सेंसिटिव स्किन के हिसाब से ही आपका करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई के हिसाब से, ऑयली है तो ऑयली के हिसाब से। मैम फेशियल्स बहुत तरह के आते हैं, तो कौन कौन से फेशियल्स आप प्रोवाइड कराती हैं? मैम हमारे पास बेसिक से लेके इंटरनेशनल फेशियल्स अवेलेबल हैं। बेसिक में क्या आ जाता है, बेसिक में नॉर्मल रेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। उसमें अब मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि जैसे नॉर्मल फेशियल VLCC उसमें बेसिक आ जाते हैं। देन लोटस उसमें बेसिक आ जाते हैं। अगर हमारी हाई रेंज में जाना हो तो वो हमारे आ जाते हैं अरोमा के ट्रीटमेंट बेसिस आते हैं। देन आगे हमारे पास स्किन डोर का आएगा, वो भी हमारा क्या कहते हैं बिल्कुल ही ट्रीटमेंट बेसिस होंगे। वो फेशियल्स नहीं गिने जाते, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं एंड कुछ फेशियल्स होते हैं। जो एडवांस में आते हैं वो हमारे ट्रीटमेंट गिने जाते हैं, अकॉर्डिंग योर स्किन होता है वो। गोल्ड फेशियल और जो सिल्वर फेशियल्स, ये भी बहुत होते हैं, डिफरेंट पपाया फेशियल। तो क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये भी जो बताएं। मैम हमारा सिल्वर फेशियल होता है किसी भी ब्रांड का, मतलब हमारे पास ज़्यादा अरोमा के चलते हैं, ठीक है। अरोमा इज़ द वेरी बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत अच्छा ब्रांड भी गिना जाता है। देन उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा, स्किन के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आता है उसका। जो सिल्वर फेशियल होता है मैम, जैसे आपने मुझे पूछा, वो हमारा ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए जाता है, ठीक है। गोल्ड हमारा सीज़न ही जाता है कि जैसे अगर समर्स ज़्यादा हैं तो हम गोल्ड को कम ही प्रेफर करेंगे क्योंकि मॉइस्चर देता है गोल्ड, ठीक है। आप कोई भी गोल्ड फेशियल यूज़ करो वो मॉइस्चर क्रिएट कराता है। सो वो हम विंटर्स में ज़्यादा देते हैं, सेंसिटिव स्किन के लिए भी और नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए भी। देन उसके बाद मैम हमारा आ जाता है, आपने कौन सा पूछा था, पपाया इज़ फ्रूट फेशियल। वो हमारा मैक्सिमम लोग कहते हैं पपाया सिर्फ और सिर्फ ब्लैमिश के लिए होता है, बट वो गलत होता है। ब्लैमिश के लिए तो होता है, वो हमारी स्किन लाइटनिंग के लिए भी होता है। हम ये नहीं कर सकते पपाया फेशियल, बहुत ब्लैमिश स्किन आ जाती है, जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी हमारे पास काफ़ी पिगमेंट स्किन आती हैं, है ना। तो वो क्या होता है, उन पे पपाया हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो पपाया इतना लाइट तो करेगा ही नहीं ना, तो उसके साथ हम ट्रीटमेंट देते हैं कि पपाया
बिल्कुल ही अगर आप बोलो कि ब्लैमिश के साथ जाएगा, वो उस पे नहीं जाता है। मेरा यही एक सवाल था क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी स्पॉट्स जिसको छाइयाँ भी हिंदी में बोला जाता है तो वो पड़ जाते हैं लेडीज़ के, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? मैम उसका सोल्यूशन ये है कि जो पोस्ट प्रेगनेंसी होती है ना, उसके बाद जो ब्लैमिश आती है वो हमारा एक तो ब्लड लॉस बहुत होता है, उसके कारण हमें पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद ब्लैमिश क्रिएट होता है। सेकेंडली जो मेडिसिन खाते हैं, मेन ब्लैमिश का क्या होता है, एक स्ट्रेस। मेन कारण जो होता है ब्लैमिश का स्ट्रेस हो गया। हमारा डाइट में अच्छा नहीं है। मैं आपको अगर घर पे आपने अपना रखना है, रूटीन डाइट रखना है ब्लैमिश के लिए, मैं अगर किसी भी ब्लैमिश वाले कस्टमर को करती हूँ अटेंड, उनको मैं एक उनका डाइट चार्ट बना के देती हूँ। ट्रीटमेंट के साथ साथ एक डाइट चार्ट होता है जिसमें क्या होता है, दूध, दही, पनीर, ठीक है, एंड पूरा मतलब 1/2 kg या 250 ग्राम्स का वो ले लो आप, पपाया ले लो, डेली खाना, ब्लैक ग्रेप्स वो खाने। उससे क्या हो जाता है कि आपका एक तो डाइट कंट्रोल रहता है, आपका पिगमेंट को क्लियर करने में हमें इजी रहता है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि कई बार क्या होता है, वैक्स करवाने से कईयों को पिंपल्स हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाती है, तो वो क्यों होती है और उस चीज़ से हटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ मैम, अगर मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास नॉर्मल टू रीका वैक्सेस आती हैं, ठीक है। नॉर्मल वैक्स क्या होती है, सिर्फ हेयर्स को रिमूव करती है, दैट्स इट। उससे आपको पिंपल भी नहीं आएगा। या एक तो होता है वे, मेन बात होती है, अगर आप मैम हमारी इधर को ग्रोथ है, हम स्ट्रेट लगा रहे हैं, खींच दूसरी तरफ रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमारा रूट टूटेगा, रूट टूटने के बाद पिंपल क्रिएट होगा। ये हमारा आपका फर्स्ट आंसर आ गया पिंपल के लिए। रैशेस के लिए मैम हो गया कि सिर्फ खींचने का तरीका होता है, अगर आप ऊपर को खींचेंगे आपकी स्किन लूज़ होगी, ऑब्वियस है रैश आएगा। सेकेंडली रेडनेस, रेडनेस हमारी होती ही होती है, ठीक है। रेडनेस क्यों होती है, क्योंकि हमारी स्किन सेंसिटिव होती है। ये एरियाज़ में ज़्यादा रेडनेस आती है क्योंकि यहाँ पे स्किन सेंसिटिव होती है, यहाँ पे पील होता है बिकॉज ये भी सेंसिटिव होता है। तो ज़्यादातर, और हमारा रीका का क्या बेनिफिट होता है, रीका हम करते हैं वो टैनिंग भी रिमूव करता है, ठीक है। सेकेंडली वो हेयर ग्रोथ में टाइम लगाता है। नॉर्मल वैक्स हम जब करते हैं वो 10 डेज़ तक हमारे आ जाते हैं हेयर्स, ठीक है। रीका से क्या है, अच्छे से रूट क्लियर होंगे, बॉडी में शाइन आएगी और हमारी ग्रोथ 15-20 डेज़ लेट आती है। बहुत बढ़िया जो है इन्फॉर्मेशन आपने दी। अच्छी सर्विसेज हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी अपने काम का पूरा जो है अनुभव है कि किस तरीके से स्किन टाइप होती है, किस तरह का स्किन टोन होता है, जिस पे क्या चीज़ सूट करती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन नितिन सैनी के साथ जानप्रीत कौर, KRT न्यूज़, पठानकोट।